कि सबसे बड़े राज्य में चुनाव चल रहा हो और सत्तारूढ़ पार्टी प्रचंड बहुमत से 2017 में चुनाव जीती हो और 2022 में उसको रिपीट करने का प्रयास हो रहा हो, तो उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेदारी होती है 403 विधानसभा सीटों पे जा करके अपने पार्टी का प्रचार करना, चुनाव जितवाना। आम आदमी सोचता है जो वीवीआईपी लोग होते हैं या जो इतनी एनर्जी से मेहनत करते हैं, आखिर वो नाश्ते में क्या लेते हैं, खाते क्या हैं। तो नाश्ते के टेबल पे हम बैठे हैं और हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्र देव जी। सर, पहला सवाल जो आम आदमी जानना चाहता है कि इतनी एनर्जी 2 बजे रात को जो व्यक्ति सोता हो 5 बजे उठ जाता हो, तमाम फ़ोन कॉल अटेंड करता हो, रैलियां अटेंड करता हो, मीटिंग्स करता हो, कहाँ से आती है एनर्जी? ये चुनाव के समय ही रहता है। वैसे भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है और 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये एक व्यक्ति पार्टी नहीं चलाता है, ये सामूहिक पार्टी चलती है और कुल मिलाकर संगठन का एक दायित्व है, तो उस दायित्व का निर्वहन करना है। लेकिन टीम जो बहुत बड़ी टीम है, लाखों कार्यकर्ताओं को, जो सक्रिय कार्यकर्ता पदाधिकारी के रूप में काम करते हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, मोर्चों के, प्रकोष्ठों के, मंडल स्तर पर भी इकाइयां हैं और बूथ स्तर पर इकाइयां हैं। और बूथ स्तर पर सक्षम इकाई, सक्रिय इकाई, जो बूथ मैनेजमेंट को जानते हैं, मतदाता निकलवाना जानते हैं, मतदान करवाना चाहते हैं, और वो लोगों की गतिविधियां एक दिन नहीं है, 365 दिन सक्रिय रहते हैं। तो ये कार्यकर्ता जो बीजेपी का है ना, उसके कारण शक्ति मिलती है, उसके कारण एनर्जी मिलती है। यदि परिवार अच्छा है ना, परिवार सामूहिक है, परिवार सब खुश है, मतलब 5 साल सत्ता रहने के बाद भी आज हम लोग प्रवास कर रहे हैं, कार्यकर्ता दुखी नहीं है, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित है। समर्पित नहीं, एक तरह का परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो परिश्रम कर रहा है और नेतृत्व में संपूर्ण विश्वास कर रहा है। और उन कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण ही आज हम लोगों को शक्ति मिलती है, आज वह सम्मान मिलता है, जिसके कारण एक उत्साह जीवन में बना रहता है। कुछ मिले या न मिले, नाश्ता में क्या खाना, तो मंगलवार है, मेरा व्रत है, नहीं तो सुबह जो मिल जाए, दलिया, पोहा, पराठा, जो मिल जाए खाकर चल देते हैं। और फिर तो क्या, वह कार्यकर्ताओं को उत्साह, वह प्यार, वह देखकर अपने आप एक ऊर्जा का संचार होता है, जिसके आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे देख रहा हूँ ड्राई फ्रूट्स है आप, और उसके अलावा कीवी है, पपीता है, आप खा रहे हैं। व्रत है आज आपका। एक परिवार पार्टी है, एक परिवार जो अभी आपको नाश्ते के टेबल पे सपोर्ट कर रहा है, दे रहा है। कितनी एनर्जी घर से जो मिलती है, क्योंकि लोग, घर के लोग, जो शेड्यूल है आपका, जिस तरीके से आप लगातार बाहर निकल रहे हैं, तो घर को मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ती होगी, तो आपसे किस तरीके से बात होती है कि जल्दी आ जाया करिए घर पे, या सुबह जल्दी जाते हैं तो जल्दी आ जाया करिए? क्या है, परिवार पॉलिटिकल कोई खानदानी भी नहीं है, वो साधारण परिवार के हम लोग हैं। जन्म स्थान मिर्जापुर है, मान लीजिए। उरई में संघ वर्किंग में वहीं प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष संघ के संपर्क में आने के बाद फिर विद्यार्थी परिषद का काम संगठन में रहा, बुंदेलखंड का प्रभारी रहा, फिर युवा मोर्चा का बुंदेलखंड का प्रभारी, फिर जनरल सेक्रेटरी, अध्यक्ष, महामंत्री। तो संगठन का दायित्व तो परमानेंट रहा है और संगठन का कार्य परमानेंट रहा है। इसलिए परिवार, व्यक्तिगत जितना समय मिला वह स्वाभाविक रूप से है, लेकिन परिवार में सामंजस्य रहा और सभी बच्चे और ये सब पढ़ने लिखने में भी और बाकी भी कामों में एक कोई हमें टेंशन नहीं पैदा दी, कोई समस्या भी नहीं बनी, और आराम से ईश्वर की कृपा से, माता रानी की कृपा से ये चलता रहा परिवार। इस कारण पूरा समय मिल रहा है संगठन में समय देने का। इसलिए संगठन में भी एक तरह का पूरा समय देकर मैं काम कर रहा हूँ और कोई वैसे मतलब कोई संकट, कोई समस्या नहीं हुआ। नहीं, सही बात, समस्या ने पॉलिटिकली करेक्ट हैं आप, लेकिन परिवार में जो होता है, धर्मपत्नी होती हैं, तो बीच बीच में जो है ज़्यादा हो जाता है, तो एक आध बार जो है हो जाता है कि अच्छा ऐसा नहीं चलेगा, थोड़ा समय तो दे दीजिए। ऐसा कम ही रहा नहीं, हमारा भी कहीं मतलब संगठन के बाद सीधे घर पर ही आता, कहीं उठने बैठने की आदत उतना रही नहीं। यदि कोई बैठके हैं, संपर्क है या किसी से मिलना जुलना है, तभी रहता था। लेकिन
नहीं कोई काम है, कुछ नहीं है, तो फिर सीधे घर पर ही आता हूँ। तो घर पर भी रहता हूँ। बाकी भले हम लोग बैठ के लोग फिर तुरंत दूसरे लोग आ जाते हैं, भीड़ आ जाती है, कार्यकर्ता आ जाते हैं, तो फिर गपशप होता है, समय उतना नहीं दे पाते हम लोग, लेकिन पूरा ध्यान, पूरा ख्याल रहता है, परिवार भी, संगठन भी, सभी में सामंजस्य बैठाकर काम करते हैं। ठीक बात है, आगे सफर अब आज जारी रहेगा, तो समझेंगे एनर्जी को लेकर के कार्यकर्ताओं से किस तरीके से रूबरू हो रहे हैं और तमाम सारी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उत्तर प्रदेश की, हर उस समीकरण को समझने का प्रयास करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी तमाम समीकरण बनाने का काम कर रही है, जनता के बीच में जाने का काम कर रही है, और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी है इनके पास। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अवध की तरफ और पूर्वांचल की तरफ चुनाव जा रहा है, तो इस पूरी समीकरण को आज पूरे दिन हम प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी के साथ रहेंगे और जी मीडिया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इस बात को समझने का प्रयास करेगी कि चुनावी माहौल क्या है और किसके फेवर में जनता अपना मत प्रयोग कर रही है।